नमस्कार। मीन मोड मीडियन के बाद हम आते हैं। अब एक चीज़ और रह जाती है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? ये एक मेज़रमेंट का जो डिस्पर्सन है वो देखने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाता है। तो मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन एक्चुअल में है क्या, ये डिस्पर्सन क्या है? सबसे पहले तो हम ये डिस्पर्सन का एक मेज़र है। तो किसी भी सम्मक श्रेणी में जो जितने भी पद होते हैं, जो विभिन्न पद हैं, वो एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होते हैं। और पद मूल्यों में विभिन्नता के कारण ही हम मीन का माप किया जाता है। और मीन से भी हमको, जो सेंट्रल टेंडेंसी में हम मीन ज्ञात करते हैं, तो मीन से भी हमको विभिन्न मूल्यों का औसत अंतर कितना है वो नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो मतलब व्यक्तिगत मान का जो माध्य से अंतर हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो जिसके कारण से काफ़ी ऐसे कंफ्यूजिंग परिणाम निकलते हैं। तो उसके कारण हम यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मेज़र ऑफ डिस्पर्सन का एक टाइप है। और इससे इस बात का ज्ञान होता है कि किसी भी श्रेणी में विभिन्न मूल्यों का उसके माध्य से कितनी औसत दूरी है। और जो डिस्पर्सन है उसकी किसी भी श्रेणी की रचना का आभास होता है, मतलब श्रेणी की रचना किस प्रकार से की गई है उसका आभास होता है। और ये जो एवरेजिंग डेविएशन मेथड्स हैं, ये 4 प्रकार की होती हैं: क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और अदर मेजर्स। आपके सिलेबस में केवल स्टैंडर्ड डेविएशन ही पढ़ना है, इसलिए मैं सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ही के बारे में ही जानकारी देती हूँ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो डिस्पर्सन को मापने की सबसे अधिक लोकप्रिय और वैज्ञानिक विधि है। इस विधि का स्टैटिस्टिक्स में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। बायोस्टैटिस्टिक्स में स्पेशली इसका सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। और इसको सबसे पहले कार्ल पियर्सन नाम के साइंटिस्ट ने 1893 में दिया था। और इसकी 2 विशेषताएं हैं कि जो मूल्य के विचलन जो है वो सदैव अरिथमेटिक मीन से ज्ञात किया जाता है। फिर बीजगणितीय चिन्ह प्लस माइनस यहाँ पर छोड़े नहीं जाते हैं, बल्कि प्राप्त चिन्हों से विचलन के स्क्वायर ज्ञात कर लिए जाते हैं। किसी भी सम्मक श्रेणी का मानक विचलन निकालने के लिए हम किस प्रकार से अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे? तो समानांतर माध्य से हम सबसे पहले उसका अरिथमेटिक मीन ज्ञात कर लेते हैं। और अरिथमेटिक मीन ज्ञात करने के बाद विभिन्न पदों से हम उसका विचलन ज्ञात कर लेंगे। और मतलब कितना डिस्पर्सन है उसका डी निकाल लेते हैं, डेविएशन निकाल लेते हैं। और इन डेविएशन के वर्ग को ज्ञात कर लेते हैं। और उसके बाद इन वर्गों का योग और पदों की संख्या का भाग देके उसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं, स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से जो संख्या प्राप्त होती है वो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाती है। अब यदि इसको हम एक परिभाषा में लिखें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि किसी भी श्रेणी के समानांतर माध्य से निकाले गए उसके विभिन्न पद मूल्यों के विचलन के वर्गों के माध्य का वर्गमूल उस श्रेणी का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज ए स्क्वायर रूट ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन। माध्य के विचलन के वर्गों का समानांतर माध्य द्वितीय अपकिरण घात या वेरिएंस कहलाता है। और मानक विचलन इसी मूल्य का स्क्वायर होता है। और इसको हम सिग्मा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन किस प्रकार से निकाला जाता है? तो 2 श्रेणियों के अपकिरण की तुलना करने के लिए, मतलब कोई भी 2 श्रेणी है, उनकी जैसे इंडिविजुअल सीरीज़ है या डिस्क्रीट सीरीज़ है, तो कोई भी 2 सीरीज़ की तुलना करने के लिए मान जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो उसकी रिलेटिव मेजर है, उससे निकाला जाता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसको ज्ञात करने के लिए हम जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू जो सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्स से हम उसको डिवाइड करते हैं, एक्स बार से डिवाइड करते हैं। तो ये यहाँ पर ये फॉर्मूला दे रखा है, एक्स बार
ये इस तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं। इसके बाद हम आते हैं जो मेन हमको निकालना है कि स्टैंडर्ड डिविएशन की गणना हम किस तरह से करते हैं। तो ये हो गया कि स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और किसने इसको सबसे पहले बताया। अब इसके बाद हम आते हैं कि हमारे पास 3 तरह की सीरीज़ है, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूअस सीरीज़। अब इंडिविजुअल सीरीज़ में हमें स्टैंडर्ड डिविएशन की सबसे पहले हम किस तरह से गणना कर सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ में, वो आते हैं। सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज़ लेते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज़ में इसको ज्ञात करने के लिए 2 विधियाँ हैं हमारे पास, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, तो डायरेक्ट मेथड से हम अरिथमेटिक मीन का मूल्य पूर्णांक में आता है और यदि पूर्णांक में आता है तो ये विधि उपयुक्त होती है। जैसे स्टैंडर्ड हम जो मीन निकालते हैं तो कई बार पॉइंट्स में भी आता है मीन हमारा, उसके लिए ये डायरेक्ट मेथड काम की मतलब उतनी उपयुक्त नहीं है। तो यदि पूर्णांक में आता है तो ये विधि काफ़ी उपयुक्त है और प्रत्यक्ष विधि के द्वारा जो हम गणना करते हैं तो उसके लिए हमको क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम उसका अरिथमेटिक मीन ज्ञात कर लेते हैं एक्स बार। अरिथमेटिक मीन ज्ञात करके हम प्रत्येक मूल्य से उसका डेविएशन ज्ञात कर लेते हैं। जो अरिथमेटिक मीन निकाला उस अरिथमेटिक मीन से हम प्रत्येक पद मूल्य का डेविएशन ज्ञात कर लेते हैं। डी आ गया, डेविएशन ज्ञात कर लिया। अब इस डेविएशन का हम स्क्वायर कर देते हैं और स्क्वायर का योग कर देते हैं। अब स्क्वायर का योग ज्ञात करने के बाद जो विचलन वर्गों का जो योग है और कुल पदों की संख्या से उसको हम भाग दे देते हैं, मतलब डिवाइड समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन हो गया। तो इसके लिए और भागफल का जो स्क्वायर है वो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ये फॉर्मूले यहाँ पर हम 2 फॉर्मूले दे रखे हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 फॉर्मूले हैं। सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ई समेशन एक्स माइनस एक्स बार। मतलब ये जो है मीन है और एज्यूम्ड मीन मतलब प्रत्येक पद की संख्या माइनस जो मीन है वो डिवाइडेड बाय एन। तो इस फॉर्मूले से हम अब यहाँ पर जो जैसे कि अभी आपको ऊपर मैंने बता दिया है कि सिग्मा जो है स्टैंडर्ड डिविएशन का सिंबल है, डी समेशन डी मतलब कि जो डेविएशन हुआ है उसका वर्ग है, प्रत्येक पद से जो डेविएशन हुआ है मीन से जो डेविएशन आया है प्रत्येक पद का उसका योग वर्ग है, उसका योग है। और x जो है वो व्यक्तिगत पद का मूल्य है और x बार जो है वो समानांतर माध्य अरिथमेटिक मीन है। अब ये एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। ये एग्जाम्पल दे रखा है कि 10 विद्यार्थी हैं, उनका भार जो है वो किलोग्राम में है और उनका भार ये इस तरह से किलोग्राम में दे रखा है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमको निकालना है, इंडिविजुअल सीरीज़ में है तो ये भार हमको दे रखा है। यहाँ पर हम इसको टेबुलेट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ये सारे पद क्रमांक लिख दिए हमने 1 2 3 4 और उनको ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद हमने जो डायरेक्ट मेथड है कि जो हमारा पद मूल्य है ये सारे पद मूल्य हो गए, ये नंबर ऑफ पद हो गए। तो ये जो पद मूल्य है इनका सबका समेशन किया, ये हो गया समेशन एक्स। इससे हमने मीन निकाले समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल्स है वो। तो ये आ गया हमारा 51 kg। अब हमारा फॉर्मूला है डेविएशन निकालने का कि x माइनस एक्स बार डेविएशन निकालने के लिए। यहाँ पर x बार हमारा 51 है। अब प्रत्येक पद मूल्य 41 44 ये तो 41 माइनस 51, तो इस तरह से हम ये प्लस माइनस में ये डेविएशन निकल आएगा। इसका स्क्वायर करना है हमको। अब इसका स्क्वायर किया, ये सारे वैल्यू निकल आई, जैसे 10 इंटू 10 माइनस 10 इंटू माइनस 10 प्लस में आ गई वैल्यू। तो इस तरह से ये निकाल लिया, इसका समेशन आ गया समेशन डी स्क्वायर। फॉर्मूला है हमारे पास सिग्मा इज इक्वल टू समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू रख दी 356। इसी तरह से हमने ये सारे मूल्यों का डेविएशन निकाल लिया और डेविएशन का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करके इसका समेशन कर दिया, जो समेशन आया उसकी वैल्यू यहाँ पर समेशन डी स्क्वायर में रख दी डिवाइडेड बाय एन। पद मूल्य है ये 10, तो ये 10 यहाँ पर रख दिया। इसका स्क्वायर रूट ये आ गया हमारा 35.6 आ गया। ये अब 30.56 का हमने स्क्वायर निकाल लिया जो आ गया 5.97। ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब इसकी जो दूसरी मेथड है शॉर्टकट मेथड,
तो शॉर्टकट मेथड के लिए हम यहाँ पर मीन निकालते हैं। कैसे? कल्पित माध्य हम एज्यूम कर लेते हैं, कोई भी माध्य मीन, कोई भी मीन हमारे पास जो डाटाज हैं उनका मीन हम एज्यूम कर लेते हैं और उससे हम डेविएशन निकालते हैं। तो ये दूसरी विधि में हम ये जो हमारे आंकड़े हैं इनको कल्पित माध्य से हम जो गणना करते हैं। तो हमारे पास 4 तरह के फॉर्मूले हैं इसके लिए। 4 फॉर्मूले से हम इसका मान निकाल सकते हैं। फर्स्ट तो जो एज्यूम्ड मीन है वो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी दिए गए मूल्य है उसमें से किसी भी एक को हम कल्पित माध्य मान लेते हैं, एज्यूम्ड मीन मान लिया जाता है। फिर एज्यूम्ड मीन से हम dx निकाल लेते हैं, मतलब डेविएशन निकाल लेते हैं, प्रत्येक पद का डेविएशन निकाल लेंगे। उसके बाद डेविएशन का वर्ग करके समेशन डी स्क्वायर ज्ञात कर लेंगे, मतलब डेविएशन का वर्ग किया और उसका समेशन किया। उसके बाद हमारे पास ये 4 तरह के फॉर्मूले हैं। इन चारों फॉर्मूले में से कोई भी एक फॉर्मूला हम इस्तेमाल करके स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला ये यहाँ पर इस तरह से ये फॉर्मूले दे रखे हैं। सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस समेशन डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। इस तरह से ये 4 फॉर्मूले हमको यहाँ पर दे रखे हैं। एक में एज्यूम्ड मीन है, दूसरे में एज्यूम्ड मीन को हम किस तरह से एन नंबर को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ये इस तरह से 4 फॉर्मूले हमारे पास हैं। यहाँ पर समेशन डी जो है वो डेविएशन है, डी स्क्वायर जो है डेविएशन का स्क्वायर है, स्मॉल एक्स जो है वो पद मूल्य है और एन जो है नंबर ऑफ़ आइटम्स है। तो ये जो है हमारे पास ये जो विद्यार्थियों का भार किलोग्राम में दे रखा है, तो हम इसके द्वारा आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि ये जो है हमने ये एक्स मूल्य है ये सारे। इसके बाद इनका जो हमने वो मान लिया एक मीडियम मान लिया, मीन मान लिया है कि 50 मीन मान लिया है। अब इससे हमने इसको सबको डेविएट कर दिया, माइनस कर दिया, माइनस करके ये पद मूल्य आ गए, ये सारे समेशन, ये डी आ गया, डी एक्स आ गया, डी एक्स का स्क्वायर किया, ये वैल्यू आ गई, डी एक्स का समेशन कर दिया हमने, यहाँ पर इसका भी समेशन कर दिया है, समेशन डी एक्स, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में समेशन डी एक्स भी आएगा, तो समेशन डी एक्स भी कर दिया है, डी स्क्वायर एक्स भी कर दिया है, और एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर भी हमको ज़रूरत पड़ेगी एक फॉर्मूले में, तो हमने ये जो एक्स है ये वैल्यू इनका स्क्वायर कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद ये जो वैल्यू है हमने यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है समेशन सिग्मा इज इक्वल टू समेशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन समेशन डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू रख दी। समेशन डी स्क्वायर क्या है हमारे पास, समेशन ये आ गया, समेशन डी स्क्वायर एक्स 366। अब n नंबर ऑफ़ आइटम है तो ये हो गए 10, तो यहाँ पर हमने डिवाइडेड बाय 10 लिख दिया। अब समेशन डी एक्स का स्क्वायर, डी एक्स का स्क्वायर क्या है हमारे पास, ये 10 यहाँ पर लिख दिया, डी एक्स क्या है 10 है, 10 लिख दिया, नंबर ऑफ़ आइटम कितना है 10 लिख दिया, इसका होल स्क्वायर, इसको यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये 100 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा तो यहाँ पर 1 हो गया। अब 366 डिवाइडेड बाय 10 तो ये कितना आ गया 36.6 हो गया, -1 35.6 हो गया, और इसका अंडर रूट निकाल लिया तो 5.97 ये इसका ये आ गया। इसी तरह से ये दूसरे फॉर्मूले में हमारा यहाँ पर दूसरे फॉर्मूले में क्या है कि समेशन डी स्क्वायर एक्स लिया हमने डिवाइडेड बाय एन, डी स्क्वायर एक्स 366 डिवाइडेड बाय 10 कर दिया, माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स में क्या है हमारा 51, एक्स बार है ये माइनस, तो ये क्या है 51 माइनस ए मतलब एज्यूम्ड मीन 50 उसका होल स्क्वायर, ये कर दिया हमने, यहाँ पर 1 कर दिया, 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 51 माइनस 50 1 हो गया, 1 का होल स्क्वायर कितना हो गया 1 हो गया, ये आ गया 5.97 दूसरे फॉर्मूले से। इसी तरह से हम तीसरे फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे कि यहाँ पर क्या है हमारा तीसरा फॉर्मूला कि समेशन डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एन, समेशन डी स्क्वायर एक्स की वैल्यू रख दी हमने, यहाँ पर इस टेबल में आप देख रहे हैं ये समेशन डी स्क्वायर ये निकाल लिया है हमने, ठीक है। इसके बाद
ये वैल्यू रख दी हमने, उसके बाद डिवाइडेड बाय 10, फिर ये एक्स बार की वैल्यू उसका स्क्वायर कर दिया। ये थोड़ी सी कैलकुलेटेड मतलब इसको इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी हमको, क्योंकि समेशन डी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर उसमें उसका एक्स का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा सभी में, तो और फिर उसका समेशन निकालना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेटिव वैल्यू है। तो इस तरह से हम ये चारों फॉर्मूले के द्वारा स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात कर सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ में। नेक्स्ट उसमें हम डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूअस सीरीज़ के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।